पहले बोला नहीं कि हम इधर आने वाले हैं करके? अरे मैंने किसी को नहीं बोला है, अगर बोला होता तो अच्छे से धुलाई करते। अरे एक मिनट, ये क्या है? नाक में किधर? नाक में? बहुत मजाक करते हो आजकल तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, समझा करो यार। देखो। अरे इधर कोई भी नहीं, इतना शर्मा क्यों रही हो? नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरी बात नहीं मानोगी? अरे इधर आने के बाद ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तो अब क्यों मना कर रही हो? यहाँ तो हमें कोई देख भी नहीं रहा है। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है। ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। फैमिली मेंबर्स को भेजूं या फिर YouTube पर अपलोड करूं? इस वीडियो को डिलीट करो वरना मार काट दूंगा। अरे क्या बड़े एक्शन हीरो की तरह बात कर रहा है? अगर तुझ में हिम्मत है तो हमारे सामने वहां जाकर बैठ जा, दे देंगे तुम्हारी वीडियो तुम्हें। क्या कर रहे हो ये? कैसा लगा ये पेपर स्प्रे? मेरी आँख अच्छा जल रहा है क्या? ले थोड़ा सा और ले। मेरी आँख। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? चल हमारे साथ चुपचाप। चल चल सुनो, देख चल क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी आँख चल रही है। चिल्लाया ना, यही मारूंगा, समझी ना? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी आँख चल रही, मेरी आँख चल। क्या बे लवर है क्या तू? लवर बोले तो क्या? अबे लवर के नाम पे लड़की पटा के जंगल में घूमता है, तेरी तो क्या बे? तुझे मार डालूंगा। जो इधर हुआ अगर किसी को बोला ना तो तेरी वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा, समझा? मेरी आँख चल रही है। अरे मैं मार डालूंगा तुम लोगों को। मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। मेरी आँख। बड़ा लव लव बोल रहा था, घटिया लव। मैं मार डालूंगा तुम लोगों को। तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं।
अरे सुनो, हाँ? लगता है लड़की को फॉलो कर रहा है। कौन हो सकता है वो? चलो चलो उसी से पूछ के देखते हैं। देखते हैं। ए, रुको ए, रुको। रुक रुक। कौन हो तुम इधर? लड़की को फॉलो क्यों कर रहे हो? मैं फॉलो नहीं कर रहा तुम हूँ। इसको कब से फॉलो कर रहे हो? वो लड़की यूं जा रही है और तुम उसका पीछा कर रहे हो, मामला क्या है? मैं लव करता हूँ। अरे लव है क्या? तो फिर वो आगे और तू पीछे क्यों भाग रहा है? ये आप उसी से पूछिए ना। तुम कोई प्रूफ दिखाओ। कैसा प्रूफ? लवर बोला ना, प्रूफ दिखाओ। लवर्स के लिए कोई प्रूफ होता है क्या? लव लेटर्स, अरे गिफ्ट जिससे उसको खुशी मिलती है, उसी तरह की कोई निशानी देकर रखने का। हमारे बीच में कोई लेन देन नहीं है। तो फिर तुम लवर्स नहीं हो? हम सिर्फ लवर्स हैं। भरोसा कैसे हाँ। करें? भरोसा करना होगा। हम लोगों का दिल आपस में मिल गया, इसलिए प्यार हो गया। ऐसे कैसे भरोसा कर ले? हाँ? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको टेस्ट पास करना हाँ। पड़ेगा। टेस्ट? यार रामन्ना, हाँ बोलो। ठीक से देखो। लव बोला तो एक अजीब भावना होती है, ऐसा लिखा है। लड़की ने क्या लिखा है? पूरा टाइम वेस्ट है, ऐसा लिखा है। अच्छा, प्यार में किसी और की बिल्कुल याद नहीं आती, ऐसा लिखा है इसने। एकदम बिल्कुल दिल टूटने वाली बात की है अरे इसने। पढ़ाई में फेल हो जाएगी, ऐसा लिखी है ये। प्यार नहीं है तो जिंदगी पूरी वेस्ट है, ऐसा लिखा है। समझ रहे हो ना तुम? शांति से जी सकते हैं, ऐसा लिखी है। तुमने तो कहा था तुम लवर्स हो, एक भी गुण नहीं मिलता तुम्हारा। एक छोटा सा डाउट है मुझे तुम पर। ये बताओ, पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ जानते हैं। तो फिर तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? नारायण राव। चलो। हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो। सुनो, हम लवर्स को आपस में कभी कभी मिलना चाहिए। एक दूसरे के विचारों को आपस में शेयर करना चाहिए। आपस में हमारे विचारों को 2 साल से हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन कभी हमने ये बात नहीं की। 50 किलोमीटर दूर आ गए हम लोग, लेकिन अभी भी डर समाई हुई है। कभी वो आके डराता है, धमकाता है कि साथ में मत चलो, ये मत करो, वो मत करो। अनजान व्यक्ति बेमतलब में सवाल करते अब हैं। बस, मैं एक लड़की हूँ और तुम्हारी तरह मैं हर जगह पर नहीं जा सकती। तुम्हारी जो मर्जी आए कहे जा रहे हो। मेरी एक बात सुनो, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे आती? मेरा दिल जानता है मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, और फिर भी तुम सवाल कर रहे हो। तुमने एक बार भी उनसे पूछा कि तुम लोग कौन होते हो? हमसे सवाल करने वाले। तुमने एक बार भी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा था। अच्छा ठीक है प्रिया, हम भूल जाते हैं इसे। हम एक दिन के लिए साथ मिलकर रहने आए। एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ 3 घंटों के लिए। अच्छा ठीक है, 3 घंटों के लिए। और कॉलेज टाइम जब खत्म होगा हम अपने अपने घर चले जाएंगे। जो पैसा है उसे लेके हम खुश रहेंगे। तो फिर डरना क्यों है? ठीक है चलो। वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग तुम्हें अकेले बुलाकर क्या पूछ रहे थे? तुम्हारे पिताजी का नाम पूछ रहे थे, मैंने बताया तो चलते हैं कहकर निकल गए। मेरे पिताजी का नाम तुम्हें कैसे पता? हमारे ग्राफिक के लेक्चर में तुम्हारे हमेशा ही कम मार्क्स आते थे, और जब भी तुम्हें टीचर्स डांटते थे तो तुम्हारे पापा का नाम लिया करते थे। बस तभी से याद है मुझे। ओह थैंक गॉड, अच्छा है तुम्हें याद है, वरना वो लोग मुझे और कितना परेशान करते हैं। ऐसा है? हाँ ना, मुझसे भी यही सवाल पूछ रहे थे। दरअसल वो ये पूछ के हम दोनों से कंफर्म कर रहे थे बस। वैसे वो लोग कौन हो सकते हैं?
वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ, मैं तुम्हें पसंद कैसे आई? तुम्हारी खूबसूरती को देख के। और तुम? तुम्हारे अंदर की सच्चाई की वजह से। एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम खूबसूरत हो? क्यों मैं नहीं हूँ? अरे जब प्यार हो जाता है ना, तो कोई भी कैसा भी हो खूबसूरत ही लगता है। अरे मैं मजाक कर रहा था, माइंड मत करो। वैसे तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा मुझे तुम्हारी मासूमियत पसंद है। मतलब तुम मुझे धोखा देने आए हो अरे क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे प्यार कर लिया, हाँ? और नहीं तो क्या। अरे एक ही जीवन है, इसी जीवन में शादी करके प्यार करके पछताना है क्या? बताओ, कुछ गलत कह रहा हूँ? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो क्या? अरे शादी करूंगा मैं। अरे लेकिन अच्छी लड़की को देखने का थोड़ा बहुत मुझे पनिशमेंट तो मिले। अरे तुम्हें तो अरे जस्ट किडिंग। वैसे हम इस गांव में आए हैं, किसी को पता नहीं है ना? नहीं तो, पर क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस डाउट हुआ इसलिए। डाउट? तुमने कहा था फ्रेंड्स को भी नहीं बताना, तो नहीं बताया। और हम दोनों यहाँ पर आए हैं इस बात की मैंने किसी को भनक नहीं होने दी। सुपर प्रिया, ग्रेट। मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? वैसे हम इस गांव में क्यों आए बे? प्रिया यहाँ ही है बे। प्रिया यहाँ आई है क्या? पर सुबह तो वो कॉलेज में थी ना। तब कॉलेज में ही थी, लेकिन अब नहीं। मतलब प्रिया अब यहाँ है क्या? हाँ यार, यहीं पर है। प्रिया बोला तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम प्रिया के बिना एक मिनट भी नहीं रह पा रहे हो। ये क्या है? प्रिया के लिए कोई गिफ्ट है क्या? तुझे ऐसा लग रहा है क्या? क्यों नहीं है? एसिड है। हैं? एसिड? हाँ एसिड है। और किस लिए? प्रिया ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? अरे रवि के साथ इसी गांव में आई है। रवि भी इसी गांव में है क्या? इसमें धोखा क्या है? वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसी कारण यहाँ आए होंगे। वैसे प्रिया तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं है। अरे तू कैसे बात कर रहा है यार? तुझे तो पता मैं प्रिया को कितना पसंद करता हूँ। वो ऐसे ही इधर नहीं आई है, वो दोनों गाँव से भागकर यहाँ आए हैं। आज शादी करेंगे वो। इस गांव में ऐसा क्या है जो यहाँ आकर शादी करेंगे वो लोग? शादी के लिए बस एक पीला धागा काफी होता है। अरे जब वो दोनों शादी कर रहे हैं तो इसमें तेरी क्या परेशानी है? जो मुझको नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं मिलेगा। अरे फिर अब क्या करने की सोच रहा है तू? ये एसिड प्रिया पे फेंकूंगा। तू प्रिया का मर्डर करना चाहता है क्या? अरे नहीं, सिर्फ उसकी खूबसूरती जानी चाहिए, बस इतना ही खरीदा है। जब प्रिया बदसूरत लगेगी तो मैं भी देखूंगा शादी कैसे होती है उसकी। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर तुझे जो सही लगे कर। अरे क्यों बे? एसिड फेंकना आसान काम समझ रहा है क्या? अगर पुलिस को पता लगा तो एनकाउंटर कर देगी। तू अपना काम करके कॉलेज आ, मैं वहाँ मिलूंगा। अरे चल निकल यार। अरे एसिड फेंकने वाला है तू, रो क्यों रहा है? अरे हर कोई मुझे धोखा दे रहा है मेरे भाई। लवर धोखा दे रही है यार। तू तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तू भी धोखा दे रहा है मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है यार, इस तरह का काम नहीं करने का। तू मेरे साथ चल, हम कॉलेज चलते हैं। मैं प्रिया को छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। आज मैं उससे बदला लेके रहूंगा। तो मैं क्या करूँ इसमें? तुम मेरे साथ रहो। तेरे साथ मैं पकड़ा जाऊंगा ना? नहीं पकड़े जाएंगे यार। कैसे बता? इसीलिए मास्क लेकर आया हूँ। अगर इसे पहनकर एसिड डालेंगे तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। तू अपने साथ साथ मुझे भी फंसाने का प्लान बनाया ना? तेरे से दोस्ती करके तंग आ गया हूँ मैं। रुक जा, आ रहा हूँ। रुक 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 रुक। क्या हुआ? अभी अभी लौट रहा हूं। मेरे दोस्त लोग आए थे, कोई और प्रोग्राम फिक्स कर रखा है, जस्ट फॉर फन। अरे बाप रे। अच्छा ये बता, बेकार में टेंशन हो गया ना? हम किस लिए आए हैं सिर्फ हम जानते हैं, वो थोड़ी जानते हैं। करेक्ट है भाई, बिना बात में टेंशन में आ गए थे हम। इसीलिए न्यूज वाले पेपर में मुजरिम पकड़े जाएंगे ऐसा लिखते हैं,
पुलिस पकड़ लेगी ऐसा कोई नहीं बताता। हमें सावधान रहना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना ये सब से। समझ में आया ना? ठीक है, समझा ना? ठीक है भाई। कौन है बे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बे? हाँ? अरे हम ताड़ी के पेड़ की तलाश में हैं। किस लिए? ताड़ी के लिए सर। ये ताड़ी का पेड़, लेकिन ताड़ी के दुकान में मिलती है। गांव में नए हम, रास्ता भूल गए हम। ओह ऐसा क्या? फिर सीधे जाना, बाएं मोड़ना और फिर दाएं मोड़ना, वहाँ ताड़ी की दुकान है। ये क्या है? सर स्प्रे बोतल, आते समय हम इसे खरीद लिए। बाजार में नया है और अच्छा भी है, इसलिए खरीद लिए। बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है। ऐसा क्या? सेंट की बोतल है क्या? बहुत बुरी बदबू आ रही है। चलो देखते हैं कैसे लगती है। चल तू हाथ ऊपर कर। ये चल क्यों नहीं रही है? दिखाना एक बार। निकल चल। हाँ सर, हाँ नहीं है सर, पास में ही है सर। हाँ हम आ रहे हैं सर। ओके सर। ये लोग किधर गए? वो चले गए। ओह सर बुला रहे हैं। चलो निकलते हैं इधर से। ये बता, एसिड के लिए तेरे को कोई और बोतल नहीं मिली क्या? तेरी तो हाँ? जिंदगी में पहली बार मैं पापा के बिना किसी के साथ बाहर आई हूँ, पता है? मैं भी। हाँ? मतलब लवर के साथ मैं पहली बार बाहर आया हूँ। कौन है? मेरे पापा। अरे उठा लो, नहीं तो उन्हें शक होगा। ठीक है, बोलिए पापा। अरे बेटे कहाँ हो? क्लास में हूँ पापा। हाँ ठीक है। क्या हुआ पापा? लंच टाइम से कर लेना बेटा। ठीक है, मैं समझ गई पापा। ठीक है। ठीक है पापा, बाय। बाय। क्या कह रहे थे पापा? पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तुम्हारे डैडी को डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा को मुझ पर पूरा भरोसा है और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पापा से झूठ कहा। अरे कोई नहीं, प्यार में ये सब चलता है। चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, इस तालाब में क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता, मछली है या झींगा है। नमस्ते सर। बस रहने दो, होशियार रहना। तुम पुलिस हो, इस बात का गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। तुम सभी लोगों की जांच कर रहे हो ना? यस सर। आप लोगों ने नई ड्यूटी ज्वाइन की है। आप लोग पुलिस हैं, ये बात यहाँ पर कोई नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन में इस बात का हम फायदा उठाएंगे। यस सर। अरे ये पुलिस वाले हैं। इस महीने इस क्षेत्र में 5 घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं। हमारे पास उस बात की इंफॉर्मेशन है। इस सिलसिले में कल कंप्लेंट मिली थी। पता चला कि वो लोग पेपर स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर स्प्रे है क्या सर? हाँ वही पेपर स्प्रे। ऐसी घटनाओं से खुद को बचाने के लिए महिला पेपर स्प्रे यूज करती है, लेकिन ये क्रिमिनल उसका यूज कर रहे हैं। ऐसा है क्या सर? सावधान रहें। अगर आपको किसी पर भी जरा भी शक हो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे इन्फॉर्म करें। समझ गए? जरूर सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप लोगों को पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं। फील्ड में ही घूमकर अपना काम करो। यस सर। अरे यार, हाँ वो बोतल जो हमने देखी थी, क्या वो पेपर स्प्रे हो सकती है क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमने बस जस्ट मिस कर दिया। कहाँ से मिस हो जाएंगे? हमने तो उनको ताड़ी की दुकान पे जाने के लिए कहा था। अगर हम वहाँ जाएंगे तो तब वो चलेंगे दोनों को। चलो फिर निकलते हैं। हम बेवजह उनकी नजर में आ गए। अगर हम पकड़े गए, उस पेपर स्प्रे का घटिया काम हम कर रहे हैं ऐसा बोल के एनकाउंटर कर देंगे हमारा। छोटे से गांव में इतनी घटनाएं। इस गांव के सारे लोग इतने बेवकूफ हैं क्या? इस प्रकार के घटिया काम के लिए बिल्डिंग या अपार्टमेंट ही नहीं, ये पेड़ और चट्टान भी काफी है। इस जोखिम भरे काम में हम क्यों रहे यहाँ पर? चलते हैं कॉलेज। तुम दोबारा ऐसी बात मत करना। तू दोस्त है तू मेरा। और तेरा ये सेंटिमेंटल डायलॉग, अरे तू मुझ पर मत चला। चल अब सर मत खाना।
गांव सिर्फ देखने में छोटा है, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन सही है ना? वो इसी गांव में आए हैं ना? हाँ यार, वो इसी गांव में है, डाउट वाली बात नहीं है। हेलो। हेलो जयराम। हाँ, आप कौन? मैं प्रिया का फादर बोल रहा हूँ। प्रिया तुम्हारी क्लास में है ना? हाँ। प्रिया लगता है रवि के साथ कहीं गई है। आपको कुछ पता है बेटा? आपको किसने बोला? मैं आपके कॉलेज से ही बोल रहा हूँ। जब प्रिया के बारे में दोस्तों से पूछा तो उन्होंने तुम्हारा नंबर दिया है। ओहो, ऐसा क्या आपको उनके बारे में पता है? हाँ पता है, वो कोटिपल्ली गांव गए थे। वहाँ क्यों गए थे? लगता है वो भाग गए हैं। क्या? आप चिंता ना करो अंकल। हाँ। उनको ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप हिम्मत रखिए। ठीक है बेटा। कौन है? प्रिया के पापा हैं। क्या उन्होंने तुझे फोन किया? तूने गांव का नाम पता सब बता दिया। अगर वो आ गए तो? आने दो। अगर वो यहाँ पर आ गए तो प्रिया का प्यार और उनका चेहरा दोनों बिगड़ जाएगा, समझे तुम? मैंने सोचा कि तुम गधे हो, मान लिया अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करते हो। वैसे वो पुलिस वाले कहाँ गए? दोनों दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ होंगे वो? ताड़ी की दुकान पर इंतजार कर रहे होंगे हमारा। जो भी करना है जल्दी कर, मैं तेरे जैसे खाली नहीं हूँ। मुझे घर पर बहुत काम है, समझा? चल चले, चल कर ढूंढते हैं। ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। हमें किसी से पूछ लेना चाहिए, किसी ने तो उन्हें देखा होगा। ठीक है भाई। ए भाई। हाँ मैं क्या? अरे बिल्कुल। हाँ बताइए। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? मैं लड़कियों को नहीं, लड़के देखता हूँ। अरे देखो तो बोलो यार। अरे उसे लड़की या लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं। काम दे, समझा? अरे बाप रे, उस टाइप का है क्या? हाँ, ऐसे हर किसी से पूछने से अच्छा उम्र वाले से पूछ, सही है। जरा उधर देख। दादाजी, इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है क्या? लग तो रहा है देखा है कहीं। देखा है क्या? हाँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है बेटा। याद नहीं रहता है? ऐसा क्यों? हाँ बेटा, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मुझे केतरक की बीमारी है। केतरक की बीमारी? अरे यार, वो केतरक की बीमारी क्या होती है? अरे वही बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है। ऐसा क्या? इस बुढ़े को सिर्फ केतरक बीमारी ही याद है, बाकी सब भूल गया है। अरे इससे उससे पूछने से अच्छा है हम खुद जाकर ढूंढे, बेटर है। चलो। सच बताओ, हम यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्यों ना पूछो ये सब। इतनी दूर आए हैं, तुम अपने धुन में कुछ सोच ही रहे हो। अगर सोचना ही था तो इतनी दूर क्यों आए? ठीक है, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? तुम जानकर क्या करोगे भला? और वैसे तुम किस तरह के प्रेमी हो? प्रेमिका साथ में है और तुम कुछ करना ही नहीं जानते हो। क्या करना नहीं जानता? तुम क्या करने के लिए कह रही हो मुझे? वो भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तुम तो बहुत फास्ट निकली, बहुत फास्ट। इच्छाएं सिर्फ लड़कों में ही नहीं होती, लड़कियों में भी होती हैं। तुम बस एक्सप्रेस कर देते हो और हम नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। जब इतना क्लियर कर दिया तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं? ये प्यार करते हुए ऐसे क्यों देख रहे हैं? छे, तुम चलो यहाँ से प्रिया, हम कहीं और चलते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, चलो यहाँ बैठते हैं।
ए प्रिया, थोड़ा इधर आओ ना। लगता है जिंदगी में इन्होंने कभी लवर्स को नहीं देखा। देखो कैसे घूर रहे हैं। पागल लोग हैं। चलो प्रिया, चलो चलते हैं यहाँ से। चलो चलो इधर आओ। लगता है ये लोग हमें छोड़ेंगे ही नहीं। पहला है एहसास, तू है दिल के पास, अदा पे मैं तेरे दिल हारी हूँ। सारेगामा सुर हो तुम, मदहोश सा मौसम है, तेरे संग में जवानी मेरी जुड़ गई है। मेरे अंदर क्यों है तड़पन, यादों में सांसें चल रही है। दिल में मेरे क्यों है उलझन, धड़कनें तेरी सुन रही है। लगता है आसमां कदमों में, पूरी जमीन मेरे काबू में। छोटी सी है अपनी खुशी, इसमें ही जी ले जिंदगी। मेरा दिल भी खुशी से झूमे। पहला पहला है एहसास, तू है दिल के पास, अदा पे मैं तेरे दिल हारी हूँ। ला 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 ला। देखूं तुझ में, तुझको देखूं मुझ में, हम दोनों के दिल मिले। उजले लगे अंधेरे जब हो साथ तू मेरे, हो फूल जैसे खिले। हम हवा बनकर उड़े आसमां में,
जवानी मेरी तुझसे जुड़े। पहला पहला है एहसास, तू है दिल के पास, अदा पे मैं तेरे दिल हारी हूँ। फूलों में शहद शहद पी लूं, मैं मदहोश हो गया। आँखों की चमक, चेहरे की दमक, ये जाने क्या हो गया। तेरी मीठी मीठी बातें पागल करती हैं, ऐसी मुलाकातें दिल खुश करती है। मेरा दिल भी खुशी से झूमे। तेरा तेरा है एहसास, तू है दिल के पास, अदा पे मैं तेरे दिल हारी हूँ। रवि, मुझे बहुत भूख लगी है। हैं? अरे अभी तो खाया था, फिर से? पर उससे क्या होता है? ठीक है, दोनों अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और लंच करेंगे। सुनो रवि, थोड़ा सा चेंज। वो क्या? हम दोनों अपना लंच बॉक्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन तुम खाना नहीं खा पाओगी मेरा। ऐसा क्यों? ओहो, तुम नॉन वेजिटेरियन हो ना, मैं खा सकती हूँ, तुम इसे खाओ। फिर से सोच लो एक बार। कोई बात नहीं। इसमें तो सिर्फ दाल है, तो इतना क्यों बोल रहे थे? हमेशा मेरी मेन्यू में यही होगा। पर ऐसा क्यों? ऐसे ही। तुम नॉनवेज नहीं खाती इसलिए मैं भी अब से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैंने छोड़ दिया है, अब से मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? प्रेम का मतलब है एक दूसरे की पसंद और नापसंद का सम्मान करना, ना कि अपनी पसंद छोड़ देना सामने वाले की खुशी के लिए। मैंने तो ऐसे ही किया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता ना। जहाँ पसंद होती है वहाँ तकलीफ नहीं होती। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? यही कि तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल कितना बढ़ गया है। तो तुम मुझे भोली भाली लड़की समझ रहे थे जो कुछ नहीं जानती। क्या हुआ? अरे उन्हें इधर उधर ढूंढने के बजाय हम प्रिया को एक बार फोन कर लेते हैं ना, देखते हैं अगर क्या फोन होगा। करेंगे तो उठाएगी क्या? अगर तू फोन करेगा तो नहीं उठाएगी, मैं करूंगा तो उठा लेगी। चल फोन निकाल। 9948033338। क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया है, लगता है बैटरी चली गई। क्या हुआ? उसने फोन कट कर दिया। फिर से ट्राई कर। ये स्विच ऑफ आ रहा है। वो बहुत बिजी लगती है इसलिए उसका फोन अभी बंद आ रहा है। रवि को ट्राई कर, देखते हैं उठाता है क्या। अरे रवि कोई ना समझ नहीं है, अगर हम फोन करेंगे तो वो सोचेगा कि कौन क्यों और सब कुछ फाइंड आउट कर लेगा वो। चल ढूंढते हैं।
हेलो हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है आपका। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। अभी तक इसे कोई डाउट नहीं हुआ है, हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। किसका फोन था? दोस्त का था। अब हम चले क्या? देर हो रही है। इतनी जल्दी? अरे इतने दिन बाद तो प्यार करने का इतना अच्छा मौका मिला है। प्लीज प्रिया। नहीं रवि, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। पापा भी कॉलेज जा सकते हैं, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। प्लीज चलो। ठीक है, चलो चलो आप। रवि, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा किसे पसंद करती हो? मेरे पापा। और अगर उनसे झूठ बोलना पड़ा तो? मुझे दुख होगा बहुत। और अगर उन्हें धोखा देना पड़ा तो? अरे बाप रे, बहुत डर लगता है। अरे क्या हुआ? मेरी आंखें। अरे क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। रवि, एक मिनट, दिखाओ, इधर दिखाओ। दाई तरफ, बाई तरफ, बहुत जल रही है। ध्यान से रवि। क्या हुआ? प्रिया, तुम्हारे पापा। क्या कहा? तुम्हारे पापा वहाँ हैं। मेरे पापा? चलो आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। कहाँ जाएंगे? चलो तुम मेरे पीछे आओ, जल्दी। रवि रुको। चलो इधर आओ तुम। रवि इधर आओ, मेरे साथ आओ, जल्दी। इधर इधर इधर। रवि। हाँ बस 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 बस, तुम मेरे साथ आती रहो, आती रहो। हाँ इधर आओ, चलो भागो। उन्होंने देखा क्या मुझे? नहीं देखा, हम अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए हम बच गए। जल्दी आओ। रवि रुको। रवि, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? चप्पल टूट गई है। लो, तुम मेरी चप्पल पहनो। क्या हुआ रवि? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है प्रिया। अरे शिट, आई एम सॉरी रवि। रवि, बहुत दुख रहा है क्या? आई एम सॉरी रवि। कोई नहीं, आई एम सॉरी। अब ठीक है, चलो। अभी तक तो नहीं मिले वो। सर नमस्ते। 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 कोई ऐसा मिला जिस पर डाउट हो? सर, इस गांव में एक लव जोड़ी और 2 लड़के आए हैं सर। लव जोड़ी? हाँ सर। किधर गए? वो इस तरफ गए हैं सर, लेकिन दोबारा नजर नहीं आए। तुम लोगों ने उनसे पूछताछ की? कहाँ से आए हैं? नहीं सर, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हो? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सर मतलब लवर से सर, ये समझकर। उसमें एक लड़की भी है ना? सर ध्यान से रहना चाहिए तुम्हें। बाकी दोनों कौन है? वो ताड़ी पीने आए थे सर। उनके हाथ में एक स्प्रे है। क्या कहा?
पेपर स्प्रे पर डाउट था। हाँ। इसकी जांच के लिए ताड़ी दुकान पर गए, बस उधर वो मिस हो गए। तुम लोगों ने एक मौका गवा दिया है, ढूंढो उन्हें। सर। वो आसपास ही कहीं होंगे। जी सर। लड़की को सेफली इस गांव से बचाना है। जी जी सर। सर। बी केयरफुल। हाँ, और एक बात क्या और, होटल वाले को कहो डिनर मेरे घर पहुंचवा दे। मैडम बाहर है ना? ओके सर। ओके। मैडम आउट ऑफ स्टेशन बता रहा है। हम इसकी चिंता क्यों करें? वो तो कुछ नहीं करता, स्टेटस पूछता है बस। इसे छोड़ो, हमें किसी को पकड़कर बताना चाहिए था। सोचेगा कि हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने ये सब बोला। ठीक है, बोल दिया ना। चल चले। चलो। ठीक है, प्रिया के कॉलेज आने के बाद अपना एसिड प्रोग्राम रखना। मैं और नहीं घूम सकता। चलना, चलते हैं। अरे तू मेरा फ्रेंड है यार। अरे तू ये बात बार बार मत बोल। फ्रेंडशिप बोल के ना दोस्ती झूठी पड़ जाएगी। फ्रेंडशिप का मतलब एसिड फेंकने के लिए ही ऐसा समझ लेंगे लोग। चलना यार, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। हम कहाँ जाके ढूंढेंगे? नहीं, मुझे मालूम चल गया। कैसे? यहाँ अरे वहाँ देखना, चप्पल उसका। चप्पल है? अरे चप्पल नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाली देवी माँ है। ए तू पागल हो गया है क्या? अरे वो प्रिया की चप्पल है यार। प्रिया की चप्पल? ऐसे कैसे बोल सकता है? मैंने उसको बहुत करीब से देखा था। करीब से? हाँ, बहुत करीब से देखा था। ये प्रिया की चप्पल है। अब उसके लिए क्या है यार? हमारे सवाल का जवाब उस चप्पल से मिलेगा। वो इसी गांव में है, यही है। अगर हम ध्यान से ढूंढेंगे तो वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। चलते हैं। वो नहीं जानते कि हम जानते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। हम ध्यान से निपट लेंगे उन दोनों से। हाँ। तुम्हारे पास एक स्प्रे बोतल है ना? एक बार दिखा दो, लगा के दे देंगे। खत्म हो गया सर। इतने जल्दी खत्म हो गया? हमने यूज किया और फेंक दिया। कोई नहीं, कंपनी का नाम बता दो ना, वहाँ से खरीद लेंगे। याद नहीं सर। बोतल में नाम लिखा होगा, निकालो। हमने फेंक दिया सर। अरे यहाँ भाग भाग भाग। अरे रुकना नहीं, छोड़ेंगे नहीं। रुक रुक। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। भागता किधर है? कहाँ भागेगा तू? रुक, अभी तेरे को पकड़ता हूँ। तेरे को छोड़ना नहीं है मुझे। तेरे को यही पकड़ लूंगा मैं। रुक रुक तो रुक। तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? अगर हमारे भाई के हाथों पकड़े गए तो एनकाउंटर कर देगा वो। रुको, भागो मत। फिर से मिस हो गए। वैसे है कौन ये लोग? ड्यूटी करने बोलेंगे और बंदूकें भी नहीं देंगे। हमें और उनमें क्या फर्क है? रवि, तुम्हारा पैर शायद दुख रहा है। हम कुछ देर के लिए बैठ जाए क्या? ठीक है, बैठो बैठो। लेट हो रहे हैं, चले क्या? तुम्हारे पापा वहीं खड़े हैं, वो एक बार चले जाएं फिर चलेंगे। जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी से भाग रही हूँ। एक प्यार को देखकर दूसरा प्यार भागता है क्या? क्या इसे प्यार कहते हैं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? कहीं तुमने अपने फ्रेंड को तो नहीं बताया था ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, जब हम बस में चढ़ रहे थे तो पुष्पा ने हमें देख लिया था। शायद उसी ने बस पर लिखा नाम देख लिया होगा। तो फिर पापा को कैसे पता चला? मुझे क्या पता, मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। पापा परेशान होकर कॉलेज गए होंगे, उससे पूछा होगा और उसने नाम बता दिया होगा। यही हुआ है। अरे बेटी, कहीं भाग जाएगी क्या? पीछा करने की क्या जरूरत है? तुम्ही ने तो कहा था, वो तुम पे भरोसा करते हैं। बहुत चालाक है तुम्हारे पापा। ए, उन्हें कुछ मत कहो।
वो एक अच्छे इंसान हैं। धोखा तो मैंने ही उन्हें दिया है। मेरे पापा को हम यहाँ हैं इसका पता चल गया होगा और वो यहाँ पर आ गए। उनसे यहाँ पर मिलने या गांव में जाकर मिलने क्या फर्क पड़ता है, हमें बताना ही था ना। चलो अभी चलकर बताते हैं। रवि उठ जाओ। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है हमें। अरे हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं, चलो वापस चलते हैं। रवि तुम्हें रास्ता पता है? टेंशन में हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं लग रहा। मुझे भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया हूँ। अपना फोन निकालो, हम मैप देखते हैं। हाँ ठीक है। अरे यार मेरा भी फोन स्विच ऑफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पेपर स्प्रे वाले गए कहाँ? उन्हें छोड़, हमने सुबह जो लवर्स को देखा वो कहाँ है? दोबारा मिले नहीं। सुबह में उन लवर्स को अगर यहाँ आने से रोक दिया होता तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। पकड़ लेते उनको। ऐसा ही ने बोला है कि केस खत्म किए बिना स्टेशन नहीं जाना। हाँ सर, आप बोलिए सर। ऐसा क्या सर? ठीक है सर, उसी केस में लगे हैं सर, जैसा आपने बोला था सर।
ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्या बोल रहा था? कुछ तो बोल रहे थे यार। कुछ तो बोल रहा है। कहा कि जिन लड़कों को हम ढूंढ रहे हैं वो लड़कियों को फंसाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उनका रेप करके अपनी हवस को मिटा लेते हैं। ऐसे लोगों को हमें पकड़ लेना चाहिए। हाँ हाँ, लगता है क्या सब सही है? क्या सच है? ये ऐसा ही है ना, हर घंटे कुछ न कुछ सोचता रहता है, हमें कंफ्यूज करता रहता है। मुझे एक अलग ही डाउट है। ये ऐसा ही इन सभी घटनाओं का कारण क्यों नहीं हो सकता? कहता है पत्नी घर पे नहीं है, कंडोम लेकर जेब में घूमता रहता है। वो हमको यहाँ पे घूमने के लिए बोलता है और जैसे ही हम पकड़ने वाले होते हैं बीच में आ जाता है। इतने में वो लोग निकल जाते हैं। हम किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी आरोप लगाता है। पहले सभी पुलिस वालों को उसने बाहर भेज दिया और हमें इधर लाकर इस स्टेशन पे छोड़ दिया। हमारा ऐसा ही सचमुच में उस टाइप का है क्या? क्यों नहीं है भाई, जवान है ना वो भी। अभी अंधेरा होने वाला है और उन लवर्स को भी पकड़ना है। चलो चलते हैं। हाँ, चल चलो। मैं अब और नहीं चल सकता यार, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। चलना यार। अरे तू मेरा फ्रेंड है यार। अरे मुझे रोना आ रहा है यार। तू ऐसी बात मत कर। मैंने आज सुबह ब्रश करने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मुझे घर तक छोड़ के मुझे खाना खिला दो। मुझ में अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। तुझे एक बात बताऊं क्या यार? क्या है? तुम वादा करो कि सुनने के बाद मुझको नहीं मारोगे, तभी बताऊंगा। मेरा इम्तिहान मत लो, जल्दी बताओ ना। अरे यार मैं तेजाब डालने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं भी घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ यार। मतलब ये तू क्या बोल रहा है? यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार। यहाँ हर तरफ एक ही जैसा रास्ता दिखाई दे रहा है हमको। अरे अब कैसे? मैं भी क्या करूँ यार, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। अरे मुझे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा क्यों फंसा भाई? हेलो बेटा। अरे आप हो गया अंकल, बोलिए। प्रिया की जानकारी मिली? नहीं अंकल, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आपको बताता हूँ मैं। तुम लोग कहाँ हो? हम अंकल पता नहीं अंकल, लेकिन मैं आपको कुछ हद तक जानकारी दे सकता हूँ अंकल। कोशिश करता हूँ अंकल। बगल में एक तालाब है, पैरों के नीचे घास है और दूर नारियल का बगीचा दिखाई देता है। ठीक है बेटा, जैसे ही पता लगे बता देना। हाँ ठीक है अंकल, जैसे ही वो दिखाई देगी मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगा। ठीक है अंकल बेटा। हाँ ठीक है अंकल, बाय। तू नहीं सुधरेगा। ए प्रिया, वातावरण कितना अच्छा है ना। आसपास कोई भी नहीं है, हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं यहाँ। कोई सवाल नहीं पूछेगा, किसी को जवाब नहीं देना, हमें डिस्टर्ब करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है प्रिया, है ना प्रिया? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो ना। करेक्ट बोला ना मैंने? अरे 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 लग रहा, मारो मत। अरे सुनो तो। तुम्हें क्या रोमांस की सूझ रही है? तुम भी वैसे ही लवर हो क्या जो सामने वाले को नहीं समझते हो? यही लव है तुम्हारा? तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब पछता रही हूँ। मैं टूट चुकी हूँ, मुझे ना मरने का मन कर रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अरे अरे सॉरी सॉरी प्रिया, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे मैं तो तुम्हारा मूड बदलना चाहता था। अब तुम परेशान हो रही हो, मैं तो तुम्हारा डर दूर कर रहा था। आओ इधर आओ प्रिया, आओ आओ। तुम डरो मत प्रिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे इस जंगल से। तुम बिल्कुल परेशान मत हो प्रिया, मैं हूं तुम्हारा साथ देने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया। इतनी रात को यहाँ जंगल में धक्के खाने पड़ रहे हैं यार। परिवार को छोड़कर यहाँ मरना पड़ रहा है। तो घटिया काम हमें है क्या ये। करना चाहिए? बिना ड्यूटी के हमें खाना कैसे मिलेगा? इसी के लिए तो मर रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते सर, ढूंढ रहा हूँ सर। अंधेरे में ढूंढ रहे हो? ये टॉर्च पकड़ो। जी। ये पकड़ो। ये भी लो। हाँ, वो पेपर स्प्रे बैच यहीं कहीं है। सर आपको कैसे पता सर? अभी हमने 2 बाइक को जब्त किया है। वो केवल घटना वाले दिन ही दिखाई दिए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। हमने पूछताछ की तो पता चला कि वो बाइकर्स गैंग ही है। उस हिसाब से देखा जाए तो आज पूरी रात तुम्हें केयरफुली रहना होगा, क्योंकि फिर से ये घटना होने की संभावना है। ढूंढो यहीं कहीं। ओके सर, ओके ठीक है सर। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग इधर जाओ, मैं ओके सर, उधर ओके जाता सर। हूँ। जी सर।
वो हमसे उस एरिया के बारे में पूछता है जहाँ हम पहले जा चुके हैं। इस तरफ एक सड़क लगती है, अब देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। हम उन्हें कहाँ जाके ढूंढेंगे? ऐसे में कहाँ कुछ पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं अभी, और रास्ता ही क्या है? कोई नहीं, करना ही पड़ता है, ऐसा ही नहीं बोला है ना। हाँ हाँ, चलो वहाँ जाके देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। इस तरफ। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज प्रिया? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे तुम्हारा वहम होगा प्रिया। आओ आओ सो जाओ, मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। डोंट वरी। प्रिया, हाँ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे चारों तरफ जंगल है ना, पशु पक्षी होंगे, ये उन्हीं की आवाज होगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर प्रिया। कूल हो जाओ, तुम आराम से सो जाओ, मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। सो जाओ। हेलो बेटा मैं हूँ। हाँ अंकल बोलिए, क्या बात है? कहाँ हो? कुछ पता नहीं है अंकल, हम कहाँ पर हैं। बेटा प्रिया की कोई जानकारी मैं उसी काम में लगा हूँ अंकल, पता चलते ही आपको बताता हूँ अंकल। बेटा मैं कह रहा था। बाय। मुझे लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। चलो उठो, हम कोशिश करेंगे। अरे सो जा रमन्ना, ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। हम कितनी बार एक ही एरिया में बार बार घूमेंगे। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। चलो सो जाओ, भाड़ में गए वो सब। ये बदबू कैसी है? कौन है जो सुबह सुबह परेशान कर रहा है? उठो। सर, जैन सर,
उठ उठ सर नमस्ते। उठ 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 सही से भाई। उठ गया सर। उठ जा। जल्दी यूनिफॉर्म हाँ, ये सर, ये पहनकर सर। अर्जेंट पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है सर। हम्म। ठीक है सर। कौन है ये सुबह सुबह मुंह पर पानी फेंकने वाला? तू है क्या? चल जल्दी उठ उठ चल। क्या हुआ भाई? घर चलते हैं ना, चल। अरे उठ जा। हम घर पे नहीं है क्या? हाँ मैं समझ नहीं पाया। ठंड लग गई है ऐसा लगता है। चल घर चलते हैं। रात को सही से सो नहीं पाए, सच्ची में ठंड बहुत थी। मैं समझ नहीं पाया, चल चलते हैं। हम घर चले जाएंगे लेकिन प्रिया और रवि अभी भी यहीं होंगे है ना? अरे वो यहाँ क्यों होंगे? ऐसा है क्या? हाँ अरे वैसे अब तक वो यहाँ क्यों होंगे? चल चल चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, लेकिन तुमने अपना मुंह धोया क्या? हाँ अभी तो धोया यार अच्छे से एकदम। 1 मिनट मैं भी धो लेता हूँ ना भाई। अब चेहरा धोने की जरूरत नहीं है, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे ना। चल यहाँ से। अरे मुझे लगता है भाई प्रिया रवि की शादी हो गई होगी ना, ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं। रवि 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 कहाँ हो तुम रवि? रवि तुम यहाँ पर हो? मैं कितनी टेंशन में आ गई थी पता है? ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठ गई? चलो घर जाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या होना है? कुछ तो हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं तो ये सब क्या है? ओहो अच्छा ठीक है, लो पहन लो। चलो। अच्छा ये खाना है तुम्हें, लो। अरे अरे फेंका क्यों तुमने? कम से कम मैं तो खा लेता। सिर्फ एक दिन साथ रहने से प्यार खत्म हो गया क्या? प्यार खत्म हो गया? ऐसे क्या बात कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, तुम यही तो कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये गलतफहमी है तुम्हारी। तुम क्या चीज हो, एक दिन साथ रहकर मैं समझ गई हूँ। ए प्रिया बस करो प्लीज, अब कुछ मत कहना। सच क्या है मैं बताता हूँ। कौन सा सच? कल रात को हाँ क्या हुआ था कल रात? कल रात को मैं सोया नहीं। सोए नहीं थे? हाँ सोया नहीं, इसलिए इरिटेशन महसूस हो रहा है मुझे। वीकनेस आ गया मेरे अंदर, इसीलिए मुझे वीकनेस की वजह से गुस्सा आ रहा है।
क्या ये सब सच है? मेरे बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी प्रिया, प्लीज सॉरी। चलो अब चलो चलते हैं। ठीक है। तरफ से जाएंगे तो मेन रोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रिया, अगर हम लोग वो रास्ता लेंगे ना, यहां से हम लोग 1 किलोमीटर पे पहुंच जाएंगे। ओह, इसमें थोड़ा चार्ज रह गया था, इसलिए ये ऑन हो गया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फुल चार्ज कैसे हो सकता है। क्या तुम अपने पिताजी से बात करोगी? पर क्यों? थोड़ी दूर जाने पर पापा मिल ही जाएंगे। तुम्हारे पिताजी यहाँ हैं? हाँ। अरे यार, मेरी जबान फिसल गई, अब क्या करूं? क्या कहा? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब मेरे पापा यहाँ आए ही नहीं, पर तुमने तो देखा था। ये सब क्या कर रहे हो रवि तुम? क्या है ये सब? मैं तुम्हारे साथ एक दिन गुजारना चाहता था। एक दिन बिताना था मेरे साथ? तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो बोलने से तुम मानती नहीं ना, इसलिए। नहीं मानूंगी, इसीलिए झूठ बोल रहे थे मुझसे। पता है मैं कितना डर गई थी, और फिर भी तुम ये सब कर रहे थे। वो शाम होते ही मैं बताना चाह रहा था, लेकिन रात को भी तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा था। मेरे साथ रात गुजारनी थी? हाँ। मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा? शादी से पहले पूरी रात तुमने सोच में कैसे लिया? एक लड़की के साथ ये सब करना आसान लगता है क्या? मेरे पापा को कितनी तकलीफ हुई होगी पता है? कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था? पूरी रात मुझे अपने साथ रोककर क्या करना चाहते थे तुम? हाँ, रात में ये बदबू कैसी है? क्या किया? रात में तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। कूल डाउन प्रिया। नहीं, कुछ तो किया है, कुछ तो किया है तुमने। कुछ नहीं किया प्रिया, भरोसा रखो मेरे ऊपर। एनेस्थीसिया दिया था, सच कह रही हूँ ना? बोलो रवि, एनेस्थीसिया दिया था ना? ये कैसी बात कर रही हो तुम सच प्रिया? कहो, सच कहो रवि। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम। बताओ क्या किया? सिर्फ तुम नहीं थे, और भी लोग थे। बताओ तुमने क्या किया रवि? क्या किया? प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम कुछ भी बोल रही हो। प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्लीज प्रिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात मत करो मुझसे, जानवर कहीं के। प्यार में फंसाकर धोखा दिया है तुमने मुझे, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है प्रिया। एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रवि? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं दोस्तों से क्या कहूँगी? सोचती हूँ तो
मुझे खुद से ही नफरत होती है। प्रिया, रात को रहने का पर्पस था, बस इतनी बात है। प्रिया, हट जाओ। और कितने झूठ बोलोगे मुझसे? अब भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम। इंसान तो हो ना। यही वो लोग हैं ना? नहीं प्रिया, ये लोग नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग नहीं है प्रिया। तुम मेरा भरोसा करो प्रिया। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया रुको। प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? छोड़ दो मुझे, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मैं, छोड़ दो। प्रिया, मुझ पर विश्वास करो प्रिया, प्लीज। छी। प्रिया, अरे रुको प्रिया, प्रिया प्लीज। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, 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 कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया रुको। ए, प्रिया यहाँ है। हाँ यार, ये तो प्रिया ही है। पहले इसे पहन। हाँ दे। प्लीज मेरी मदद कीजिए, उस आदमी से मुझे बचाइए प्लीज। प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया कहाँ हो? प्रिया, बात सुनो, कहाँ हो? प्रिया रवि की तरफ देखकर ऐसे क्यों कह रही थी कि बचा लो? और तुमने ये एसिड को अंदर क्यों रखा? अरे वो रवि से प्यार करती तभी तो एसिड डालता मैं उस पे। अभी तुमने देखा ना कि वो रवि से दूर भाग रही थी, तो फिर अब एसिड क्यों डालूं? हाँ तू सही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो रवि को देखकर वो इतना डर गई है? क्या हुआ होगा? वो हमें मास्क पहने हुए देखकर भी नहीं डरी, ऐसे में रवि को देखकर क्यों कह रही थी कि बचा लो? ये सब क्या है? जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइन क्लियर है। अब मैं प्रिया के लिए ट्राई कर सकता हूँ ना? यार मुझे लगता है रवि ने उसके साथ कुछ गलत किया है, उसको बचाना होगा हमको। चलो। तेरी प्रिया कैसा बदल गया है? हाँ? सब तेरी किस्मत है, तेरा समझ गया। मान लिया तो लव, नहीं तो एसिड। अरे अच्छा चलो है, यार, बहुत चलो, अच्छा है। बकवास छोड़ो। प्रिया, प्रिया रुको, प्रिया रुको। प्रिया रुको, मेरी बात सुनो, रुक जाओ प्रिया प्लीज। अरे क्या हुआ प्रिया, ऐसे क्यों भाग रही हो? उसे अरेस्ट कर लीजिए सर। प्रिया, तुमने बोला था कि तुम लवर हो, अब तुम अरेस्ट करवा रही हो। हम लवर्स ही थे, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे प्यार के झूठे दिलासे दिला रहा था। सर ये पागल लड़की है सर, कुछ भी बोल रही है सर, ये पागल हो गई ये लड़की। छी, और कितना झूठ बोलेगा तू मुझसे? प्लीज सर, इसे अरेस्ट कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा ये। सिर्फ यही नहीं, इस आदमी के साथ 3 लोग और हैं सर, उन्हें भी आप लोग पकड़ लीजिए सर, प्लीज सर।
यही वो लोग हैं सर। इन्होंने मेरे साथ, इन्हें पकड़ लीजिए सर। मुझ जैसी लड़कियों को बचा लीजिए इनसे। सर, इसकी बॉडी सेंस में नहीं है सर, इसका दिमाग खराब हो गया है सर। देख लिया सर, अब मुझे पागल भी कह रहा है ये जो भी कह रहा है सब कुछ झूठ है सर। इसका बिल्कुल भरोसा मत करना सर, पकड़ लीजिए इसे। एक बात बता, हाँ, ये क्या उसी बैच के हैं क्या? मुझे भी वही डाउट है सर। ऐसा ही साहब बता रहे थे ना। हाँ, पहले लवर अटैक करता है, फिर गैंग आ जाती है बीच में लड़कियों को दबोचने के लिए। हाँ। क्या तुमको ये वैसा नहीं लग रहा क्या? ठीक ही है, बेहतर होगा, लेकिन सबसे पहले एसआई को फोन करते हैं। ऐसा क्या? हाँ। घंटी बज रही है। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो क्या बात है? पेपर गैंग को पकड़ लिए सर। तुम दोनों कहाँ पर हो? सारे गांव के खेत में है सर। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक है सर, रखता हूँ सर। ओके सर, ओके सर। एसआई ने क्या कहा? अब क्या बोलेंगे? हाँ। ये बोला कि आधे घंटे में काम निपटा कर आते हैं। वैसे तो बहुत आलसी है, ऊपर से उनके बिना हमने मुजरिम को पकड़ लिया। इसलिए उसके बारे में सोच के वो एकदम जल रहा होगा, भुन गया होगा। समझे तुम? अभी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। हम तुम सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, चलो स्टेशन चलो। क्या हो गया सर? आपकी भी बॉडी सेंस में नहीं है क्या? कॉमन सेंस लगाइए सर। अगर कुछ हुआ होता तो लड़की ऐसी दिखती क्या? आपने तो इतने केस सॉल्व किए हैं, बताइए। तुम लोगों के पास बंदूक नहीं है क्या? केवल 2 लकड़ियां लेकर खड़े हो यहाँ। पहले से ही हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अगर हम वो गैंग होते ना तो कब कब भाग निकले होते। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, इसका विश्वास कैसे करें? विश्वास करना होगा सर, करना ही होगा आपको। मैं सब कुछ सच बता चुका हूँ आपको। क्या ये लोग आपके दोस्त नहीं है? दोस्त है सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। ऐसा है तो कल रात से ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब कुछ बताता हूँ सर, सुनिए। तुम भी सुनो। वैसे कल रात को जो हुआ सर, वो क्या भाई, क्या कर रहे हो? लगता है सुबह से घूम घूम के थक गए हो तुम लोग। हाँ? क्या भाई, वो साली सो रही है क्या? हमें उस रियलिटी शो को जरा शूट करना है। उसको ना सोते रहे तो अच्छा होगा, घटिया काम पर ध्यान नहीं जाएगा ना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओरिजिनल फील मिस हो जाएगा क्या? अरे चलो पहले अपने कपड़े हटाओ, शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अरे जल्दी से करो, तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी। उसके बाद हम तीनों शो पूरा कर लेंगे। क्या भाई, हम इतना कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। उसकी समझ में हिंदी नहीं आती है क्या? भाषा कोई भी हो, सब काम एक ही है। पहले तुम जाओ उसके पास, फिर मैं आता हूँ। सबसे पहले तू स्टार्ट कर, फिर हम दोनों स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्या? अब बच के कहाँ जाएगा? बता क्या करेगा? अब बताओ क्या करना होगा? अरे तुम्हारे हाथ में तो पेपर स्प्रे है। अरे भागो भागो, ऐसा है, निकलो। जाने मत देना। पकड़ो इन लोगों को। अब मुंह क्या छुपा रहा है? भागना बना के नहीं। पकड़ इनको, पकड़ इनको बताते हैं। पकड़ कहाँ तक भाग के जाएगा? अब कहाँ जाएगा? किधर भागेगा? लगता है सारा के सारा पेपर स्प्रे खत्म हो गया। अब क्या हो गया? क्या सच में खत्म हो गया? अब हम अपना पेपर स्प्रे निकालेंगे।
अरे आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है, हम बोलो, आगे चल रही है, हम बोलो कहाँ जाओगे? आगे चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आगे चल रही है। कौन होते हैं प्यार को सर्टिफिकेट देने वाले? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पहले इन लोगों को मोबाइल छीन लेते ऐसे ही तड़प, तेरी इतनी चर्बी। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग रोगी हो। मारो मारो मारो। इन्हें अपनी जिंदगी में इस तरह का घटिया काम करने में सोच भी नहीं आना चाहिए। मारो। लड़कियों की वीडियो बनाते हैं, अब बनाओ। मेरी आंखें लगी। अरे मेरी आंखें चल रही है यार, इन्होंने हमें बहुत मारा लगता है। दर्द हो रहा है यार, चल रही है मेरी आंखें चल रही है। ऐसे किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तो सबको मारूंगा। दर्द हो रहा है, हर एक को ढूंढ कर मारूंगा मैं। कैसे जानवर हैं ये सब? लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसे क्यों खिलवाड़ करते हो तुम लोग? सभी लड़कियों के साथ नहीं करते, हम उनके साथ करते हैं जो प्यार में होती है। उन्होंने ऐसा क्या किया? अगर तुम लोग प्यार में फेल हो गए तो क्या हर कोई ऐसा होता है क्या? हमको प्यार में फंसाया और फिर तुम ही हमारी जिंदगी को ये बोलकर धोखा दिया। हमारा भविष्य क्या है? पागल हो गए हम उनसे बदला ले रहे हैं। बच नहीं सकते, ढूंढ के मारूंगा तुम सबको। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, एक को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सब प्यार करने वालों को मार दोगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही जात के हैं। प्यार उनके लिए मजाक है। उनके लिए लवर बोलना तो एक पागलपन जैसा है। मेरी आँख। कोई प्यार में नहीं होता। तेरी तो हट। इन्हें अपनी जिंदगी में इस तरह का घटिया काम करने के बारे में सोच भी नहीं आनी चाहिए। हमें रोकने से नहीं रुकेगा, हमारे जैसे 2 बैच और हैं। ये लो। समझ आया? मैं तुम लोग को मार डालूंगा। मुझे लगता है हमें इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हवाले कर दें क्या? पुलिस के हवाले ऐसे करेंगे? मैं तो कहता हूँ इन्हें सबक सिखाना चाहिए। अब क्या करें फिर? इन्हें इनकी नानी याद दिला देंगे, जिससे ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मतलब क्या है तुम्हारा? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुमने हमें बहुत मारा। तुम्हें से वो नहीं छोड़ेंगे, हमें बहुत मारा। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो हमें बीच में बहुत मारा। तुमने हमें गलत जगह मारा है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। रवि, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना रवि। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी रवि। अरे उन लोगों ने हमें डराने के लिए ऐसा बोला है। तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हमें अपनी सेफ्टी में रहना चाहिए। प्रिया अच्छे हालातों में नहीं है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो हम पूरी रात यहीं रुकेंगे, फिर चलेंगे। ठीक है। ठीक है, जाओ तुम लोग रेस्ट लो, मैं प्रिया का ख्याल रखता हूँ। कुछ होगा तो मैं फोन करूंगा। ठीक है, ध्यान से रहना।
थैंक्स भाई। अरे रे, थैंक्स किस लिए यार? बहुत थैंक्स यार, तुमने और प्रिया ने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया। थैंक्स की जरूरत नहीं है यार, हमने मिलके प्रिया की जान बचा ली, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो खुश हो जा। ओके यार, संभालना। आई एम सॉरी प्रिया, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। कल रात को यही हुआ है, इसीलिए ये डर गई है। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है, कुछ अधर्म किया है। ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है सर, बिल्कुल भरोसा मत कीजिए इस पर। ये सब इसके झूठ का एक हिस्सा ही है। नहीं, ये सब सच है। ये लोग सच बोल रहे हैं। सर, नमस्ते। नमस्ते। ये लोग पेपर बैच वाले नहीं है सर? नहीं। हाँ? ये सब क्यों किया? जानते हो कितना रिस्क था इसमें? सर ये रतन है, मेरा फ्रेंड है सर। ये और काव्या लवर है। ठीक 4 दिन पहले इस गांव में आए थे और शाम को पेपर गैंग का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। काव्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने आत्महत्या अटेम्प्ट की। अब भी रिकवर नहीं हुई है सर। नेक्स्ट डे आए वीडियो फुटेज को रिकवर करने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिले सर। हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा। हमने उनको जाल में फंसाने के लिए प्रिया का इस्तेमाल किया सर, लेकिन प्रिया को इस विषय में मालूम नहीं था, इसलिए वो डर गई सर। बस यही सच है सर, विश्वास करिए सर। वो कहाँ है? क्या तुमने उन्हें मार डाला? ये मर्डर केस है, चलो इस स्टेशन चलते नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था। बचा लो हमको। उनकी हालत देखकर मैंने 108 नंबर पे फोन किया, उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया। वो बच गए, लेकिन किसी काम के नहीं रहे। चलो, उन्हें हॉस्पिटल जाकर अरेस्ट करेंगे हम लोग। चलो चलो। हमने बिना बात पर ऐसा ही प्रेशर किया यार। हेलो यंगस्टर्स, लव करना गलत नहीं है, लेकिन खेतों और फार्म हाउस में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। बेकार में अपने पेरेंट्स को परेशान मत करें। हाँ? प्रिया कहाँ गई? प्रिया, प्रिया, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बता चुका हूँ मैं। समझो प्रिया, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है? ये सब मैंने खुद के लिए नहीं किया है प्रिया, ये काव्या के लिए किया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्रिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। और उसके लिए मेरा इस्तेमाल किया, यही ना? ऐसा मत कहो प्रिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना फील होता है तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? हाँ, टेंशन करती इसलिए नहीं बताया। तो अब नहीं हूँ क्या? तुम इतना डर जाओगी, घबरा जाओगी अगर मुझे पता होता तो मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दिया होता प्रिया। सुनो रवि, प्यार में कभी तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुमने शायद मुझे सच्चा प्यार किया ही नहीं। प्रिया, प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो प्रिया, प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो प्रिया प्लीज। पापा,
सॉरी पापा। क्या हुआ अंकल बेटी? मुझे प्रिया से कुछ बात करनी है, प्लीज अंकल मुझे बात करने दीजिए अंकल प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी। चलो बेटी। तुम इतना परेशान क्यों हो बेटी? चिंता मत करो तुम, इससे भी अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करूंगा मैं। चलो। कितनी बार बचकर निकल जाते हो? चलो स्टेशन चलो। लगता है तुम लोग पेपर गैंग बैच के दोस्त हो। ये पेपर बैच कौन है सर? तुम पे विश्वास कैसे करें हम? स्टेशन चलोगे तो सब उगल दोगे। चलो चुपचाप। पर विश्वास करो सर। चलो तुम स्टेशन चलो। सर, आप विश्वास बहुत बोलते करो हो तुम सर, लोग। ऐसा नहीं चलो है स्टेशन। सर, अरे चलो नहीं तो डंडे से मारूंगा तुमको। चलो उसे बुलाओ। चल। प्रिया। हाँ प्रिया, मुझे भी दिखाई देता है यार। अरे बात करना इससे। प्रिया, मैं तुम्हारा क्लासमेट जय। अबे रुक, तेरे इस घटिया इंट्रोडक्शन को वो नहीं जानती। अरे पास में कौन है? लगता है उसका बाप है। लगता तो है। अरे उन्होंने तेरे साथ फोन में बात की थी ना। अरे अंकल मैं हूँ जय। अच्छा तुम हो हाँ जय। अंकल, आपने प्रिया के बारे में फोन किया था ना, इसीलिए हम उसको ढूंढने के लिए आए थे। इनको मालूम नहीं है ना, इसलिए हमको लेके जा रहे हैं। आप इनको बोल दीजिए ना, हम आप ही के लोग हैं। सर, ये हमारे ही लोग हैं। प्रिया को ढूंढने के लिए मैंने ही इन लोगों को बोला था। इन्हें जाने दीजिए आप। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ सर, ये दोनों सच बोल रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए। थैंक यू अंकल। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए बेटा। प्रिया के बारे में तुमने ही तो बताया। चलो। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अब क्या हुआ सर? उसने जो बोला मान लिया कि ठीक है। तुम लोग उनकी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर ये बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? वो क्या है कि लड़की की जिंदगी कहीं बिगड़ ना जाए, उस वजह से ही सर। बस ऐसा क्या? हम जाएंगे सर? नहीं। और क्या चाहिए सर? वो बोतल किधर है जो तुम्हारे पास थी? हाँ वही वाला जो बदबू को दूर कर देता है। हैं? हाँ, मेरे पास शहर जाने का टाइम नहीं है। तुम मुझे दे दो, मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ए उसे दे दे। दे दो ना। यार रमन, एक बार अपना हाथ उठाओ। तुम्हारी बदबू से परेशान हो चुका हूँ मैं। सब कीटाणु मर जाएंगे। खुशबू फैल जाएगी ना। लगा 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 लगा, बहुत मजा आएगा। खुशबू बहुत अच्छी, तुम भी लगा लो। ऐसा क्या? मैं भी लगाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा था ना। चलो चलते हैं। चलो। अरे एसिड किधर है? अरे मैंने 1000 रुपया दिया था डिओड्रेंट की बोतल में एसिड भरने के लिए। लगता है 1000 का चूना लग गया। अरे तुम लोग यहाँ कब आए थे? हम तो कब का आ गए थे। सच बोलना बे। अरे मेरा क्या, तू ही लेकर आया यहाँ। तू ही बता इनको। क्या बताओ इनको? सच बोल। बोल, कोई बात नहीं। वही एसिड फेंकने के लिए। अभी झूठ बोल। वही ठर्रा पीने के लिए आए थे। ओहो, जिस काम से आए थे हो गया क्या? अरे वो हम कल पिए थे, अभी अभी नशा उतरा है। मतलब बहुत एंजॉय किए हो? हाँ बहुत। समझ में आया? क्या बोला? समझ में नहीं आया क्या? ना। तेरा ताड़ी पीने का फेस है, एसिड फेंकने का फेस नहीं है। हेलो। ओह, ऐसा क्या? ओके, अब अभी निकलते हैं। थैंक गॉड। बाय। क्या बात, इतना खुश क्यों? अरे फ्रेंड ने फोन किया था, बोलता है काव्या आउट ऑफ डेंजर है। अरे भाई, ये तो खुशी की बात है। इस खबर को रवि को सुनाए तो खुश हो जाएगा। चलो चलते हैं। अरे रवि, काव्या सेफ है। ओह चलो अच्छा है। अरे तुम उदास क्यों हो? प्रिया मुझसे बात नहीं कर रही है, नफरत करती है मुझसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उससे बात करूंगा, सॉरी कहूंगा। तुम मेरी वजह से ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? नहीं कोई फायदा ऐसे नहीं। क्यों बोल रहा है यार? अरे वो अपने पिताजी के साथ चली गई। अरे वो यहाँ कब आए थे? प्रॉब्लम पिताजी की नहीं है, बस वो मेरी बात नहीं सुन रही है। अच्छा, अब हम क्या करें? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो लोग चले जाएंगे, चलो उनके पास चलते हैं।
क्या भाई, बस स्टैंड चलोगे? हाँ सब बैठिए, चल बैठो बेटी। हाँ आ जाओ। भैया 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ प्रिया? कुछ कहोगी या नहीं? मेरे चप्पल टूट गए हैं, दो ना मुझे। उसने क्या कहा? बस चप्पल पहन के चली गई। फिर तू उसके लिए उदास क्यों है? चप्पल पहन के चली गई, कुछ कहा नहीं उसने। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों हो? यार वो फिर से रवि को मिल गई यार। मिल गई तो इस बार कॉलेज में उसके ऊपर एसिड फेंक दूंगा। भाई तू दोस्त है ना मेरा, तू दोस्त है ना भाई मेरा यार। इसीलिए थप्पड़ से छोड़ दिया, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता। ये सब बकवास बंद करके पढ़ाई करो, नहीं तो घर जाके खेती करो। प्रिया और रवि का आपस में प्यार करने में और तुम्हारे तेजाब डालने में क्या संबंध है? मान लो कि लड़की तुमसे प्यार करती है, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते, वो तुम पर एसिड डालती है तो कैसा लगेगा? सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई थी यार। ठीक है, वैसे मुझे क्यों सॉरी बोलता है? तुझे समझ में आ गया, वही काफी है। ठीक है भाई, अब किसी के साथ दुश्मनी नहीं करूंगा भाई। प्रिया ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। बहुत खुश हूँ। हाँ तो ऐसा तो होना ही ठीक है ना भाई, अब घर जाके मजे करेंगे। कोत्तीपल्ली कैसे जाना है? हाँ ये रास्ता जाएगा कोत्तीपल्ली। और ये रास्ता? ये जंगल की तरफ जाएगा। जंगल की तरफ। थैंक यू। कहानी फिर से शुरू हो गई। प्यार आकर्षण वाली एक शराब है। उसे किक के साथ आज के प्रेमी गोपनीयता के लिए इंसानों से दूर होकर अलग जानवरों के करीब जाने वाली दुनिया में तलाश कर रहे हैं। इसके बाद वो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां ना तो वो अपने आंसू छिपा पाते हैं और ना ही अपने माँ बाप को बता पाते हैं। स्वर्ग की तलाश में नर्क में चले जाते हैं। युवाओं को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। इसी कामना के साथ आपका विजय सूर्य। पहला पहला है एहसास, तू है दिल के पास, अदा पे मैं तेरी दिलहारी हूँ। सारेगामा सुर हो तुम, मदहोश सा मौसम है,
तेरे संग में जवानी मेरी जुड़ गई है। मेरे अंदर क्यों है तड़पन, यादों में सांसें चल रही है। दिल में मेरे क्यों है उलझन, धड़कने तेरी सुन रही है। लगता है आसमां कदमों में, पूरी जमीन मेरे काबू में। छोटी सी है अपनी खुशी, इसमें ही जी ले जिंदगी। मेरा दिल भी खुशी से झूमे। पहला पहला है एहसास, तू है दिल के